हरिओम आत्मीय भक्त जनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गया जी में पूर्वजों के नाम से श्राद्ध। गया में पूर्वजों के लिए लोग श्राद्ध करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु जी का पुण्यमयी क्षेत्र है गया। गया क्षेत्र 5 कोस में गया सूर्य के बदन पर है, जहाँ गयासुर को भगवान ने वरदान देते हुए नित्य एक पिंडी और एक मुंडी का वर दिया था। इसलिए वहाँ प्रतिदिन एक वेदी एक पिंडी होता ही है। लेकिन आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में, जो कि पितरों के नाम से ही समर्पित है, देखा जाए तो हिंदू कितने श्रद्धालु होते हैं जो मरने के बाद भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। अफसोस की बात है कि आज कुछ लोग अपने माता पिता की सेवा करने से कतराते हैं। तब लगता है कि यह श्राद्ध एक विडंबना है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है। श्राद्ध करना यानी मरने के बाद भी अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा समर्पित करना। तो जब माता पिता के मरने के बाद आप श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं, तो फिर जिंदे में क्यों नहीं उनकी सेवा कर रहे हैं? क्यों उन्हें अपने से अलग कर देते हैं और पति पत्नी अपने बच्चों के साथ शहर भाग जाते हैं? बूढ़े माता पिता को घर में छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे कृतज्ञ होते हैं कि उन्हें घर से निकालकर अनाथालय वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। खैर, इन बातों की चर्चा नहीं करना है, लेकिन करना तो जरूर है। देख कर दर्द होता है ऐसे निकम्मे संतान पर। इसीलिए मैं इस शीर्षक से हटकर कुछ बातें कर लिया। यदि आप श्राद्ध करते हो, श्रद्धा करते हो, तो अपने जीवित माता पिता की सेवा भी करो। वरना वो मृत आत्मा जो उनके माता पिता हैं या जो उनके भी माता पिता हैं, वो आपको आशीर्वाद के बदले श्राप देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे। क्योंकि जीते जी तो आपने उनके कुछ कर नहीं पाया, और दुनिया को दिखाने के लिए आप भोज करते हो, भंडारा करते हो, दान करते हो। ये कितनी शोभा की बात है। खैर, 2 लाइन में यह कहना चाहूँगा कि गया के श्राद्ध करने से क्या क्या फल मिलता है। जी हाँ, श्राद्ध की महिमा अपरंपार है। गया में श्राद्ध करने वालों की वंश की वृद्धि होती है। गया में श्राद्ध करने वालों की पूर्वजों की आत्मा आशीर्वाद देती है। गया में श्राद्ध करने वाले को धन धान सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। गया में श्राद्ध करने वालों के घर में वास्तु दोष कभी नहीं होता है। गया में श्राद्ध करने वालों को पितृदोष कभी नहीं होता है। गया में श्राद्ध करने वालों के घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। बहुत सारी चीज जो कि गरुड़ पुराण में पढ़ सकते हैं, अग्नि पुराण में पढ़ सकते हैं। इतनी छोटी सी समय में बता पाना संभव नहीं है, लेकिन जिनसे भी बन सके वो गया में श्राद्ध जरूर करें। और गया का आगमन हो उनका, जहाँ भी देश विदेश में हिंदू हों, जरूर गया जी आएँ और गया में अपने पितरों को श्राद्ध करें। जो इर्द गिर्द हमारी वाणी को सुन रहे हैं, वे भी गया में जाकर श्राद्ध करें। जिनसे पूरे 15 दिन नहीं हो पाता है, वे अपने 1 दिन का भी श्राद्ध, जिस दिन उनके पितरों की मृत्यु हुई है, उसे तिथि श्राद्ध कहते हैं। यदि किसी की पिता की मृत्यु पंचमी की हुआ है तो पंचमी को जाकर श्राद्ध करें। किसी की माता की मृत्यु 6वीं को हुआ है तो 6वीं को जाकर श्राद्ध करें, लेकिन जाकर श्राद्ध जरूर करें। श्राद्ध करने से कभी कभी कुंडली में जो काल सर्प योग दोष लिखा हुआ रहता है, वो भी मिट जाता है। श्राद्ध करने में कभी कभी असंभव काम भी संभव हो जाता है। इसीलिए तो एक बहुत सुंदर सा श्लोक शास्त्रों में है, पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमं तप पितृपितृमाप्यन्ते
प्रियंते सर्व देवता। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही परम देवता है। जिसने पितरों को प्रसन्न कर लिया उस पर सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मंदिर में आप लाख पूजा करो फिर भी कभी फलीहत नहीं मिलती है, इसका कारण है आपके पितर नाराज हैं। इसलिए पितृ मापमते प्रियमते सर्व देवता। यदि आपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो सारे देवता स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। जय श्री हरि। हरि ओम।